भारत एक ऐसा देश जहां ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके भारतीय इतिहास और संस्कृति को देखकर हम भारतीयों को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और उन्हीं में से एक जगह है केरला के कोल्लम में बसा हुआ जटायु अर्थ सेंटर, जो खूबसूरत वादियों के बीच में बसा हुआ है। और ये जो जटायु नेचर पार्क है, इसे दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति होने का गौरव प्राप्त है, जो कि जटायु की है, जिन्होंने नारी सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग में मैं आपको जटायु और जटायु नेचर पार्क के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये है जटायु अर्थ सेंटर, जिसे जटायु नेचर पार्क और जटायु रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये केरल के कोल्लम के चदायमंगलम में एक पार्क और टूरिस्ट एरिया है। तो ये जो जटायु नेचर पार्क है, इसे राजीव अंचल जी ने डिज़ाइन किया है, जो एक साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर और स्कल्प्टर हैं। और इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बर्ड स्कल्पचर को डिज़ाइन किया है, जो जटायु का है। इस स्कल्पचर को इन्होंने डेडिकेट किया है वुमेन सेफ्टी एंड ऑनर के प्रतीक के रूप में। तो राजीव अंचल जी का सपना था कि वो केरला में कुछ ऐसा यूनिक बनाए जो पहले कभी किसी ने ना बनाया हो। और फिर राजीव अंचल ने दुनिया के सबसे बड़े बर्ड स्कल्पचर को डिज़ाइन किया, जो कि जटायु का है। इस मूर्ति को बनाने में उन्हें 10 साल का समय लगा और इसे बनाने में उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस की, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर दुनिया के सबसे बड़े बर्ड स्कल्पचर को बनाना कोई आसान काम नहीं था। अगर आप भी जटायु अर्थ सेंटर आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केरला आना होगा। और अगर आप केरला बाय ट्रेन आ रहे हैं तो चदायमंगलम पहुंचने के लिए 3 नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हैं। पहला कोट्टारकरा रेलवे स्टेशन, जो जटायु अर्थ सेंटर से 22 किलोमीटर दूर है। दूसरा रेलवे स्टेशन कोल्लम रेलवे स्टेशन है, जो जटायु अर्थ सेंटर से 43 किलोमीटर दूर है। और तीसरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन है, जो जटायु अर्थ सेंटर से 52 किलोमीटर दूर है। और अगर आप फ्लाइट से केरला आ रहे हैं और केरला में आप जटायु अर्थ सेंटर आ रहे हैं, तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कोल्लम से 52 किलोमीटर दूर है। तो त्रिवेंद्रम से चदायमंगलम तक हम गए बस से, और बस ने हमें यहाँ के नियरेस्ट बस स्टैंड पे ड्रॉप किया। फिर यहाँ से हमने हायर किया एक ऑटो, और ऑटो से हम जटायु अर्थ सेंटर तक गए। तो जटायु अर्थ सेंटर पहुँचते ही सबसे पहले मैं गई टिकट काउंटर पर। तो इन्होंने हमें बताया कि इनके पास जटायु स्कल्पचर को विज़िट करने के लिए 2 पैकेजेस हैं। फर्स्ट केबल कार और सेकेंड वॉकवे। तो हमने केबल कार के ऑप्शन को चूज़ किया। तो हमने जो केबल कार वाला पैकेज लिया, इसमें हमने 266 रुपीज़ की जटायु स्कल्पचर को विज़िट करने के लिए एंट्री टिकट ली। और फिर हमने एक और टिकट ली केबल कार राइड के लिए, जिसका कॉस्ट था 289 रुपीज़। और इनके पास जो सेकंड पैकेज है वो है वॉकवे, जिसमें आप 325 रुपीज़ में वॉकवे के थ्रू जटायु स्कल्पचर तक विज़िट कर सकते हैं। तो जो वॉकवे है उसमें स्टेयर्स बने हुए हैं, और जो टोटल स्टेयर्स हैं वो हैं 826, जिसमें चलकर आप जटायु रॉक तक जा सकते हैं और वहां जाकर दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति को देख सकते हैं। जटायु अर्थ सेंटर में पर पर्सन जो टिकट का खर्चा है वो आप 600 रुपीज़ मान कर चलिए। अगर आप जटायु अर्थ सेंटर आ रहे हैं तो आप अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर ये टिकट के लिए डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो साथ में आप कैश ज़रूर कैरी करें। और टिकट काउंटर के बिल्कुल साइड में यहाँ पर ये क्लॉक रूम है, जहाँ पर आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पार्क के अंदर कोई भी फूड आइटम्स और प्लास्टिक बॉटल्स ले जाना अलाउड नहीं है, मगर आप अंदर अपना मोबाइल और कैमरा लेकर जा सकते हैं।
तो टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद और अपने बैग्स वगैरह क्लॉक रूम में जमा कराने के बाद हम गए फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि वहाँ से हमें केबल कार राइड की टिकट लेनी थी। तो टिकट लेने के बाद अंदर जाकर हमारा हुआ सिक्योरिटी चेक इन एंड थोड़ी देर सबको इस वेटिंग हॉल में वेट करने के लिए कहा गया। फिर कुछ देर बाद हम गए अंदर, जहाँ से हम केबल कार में बैठकर जटायु रॉक तक जाने वाले थे। तो अंदर जाकर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एक लंबी सी लाइन में लगे हुए हैं और फिर हम भी इस लाइन में लग गए और सामने से केबल कार आ रही थी और हम सब अपनी बारी का वेट कर रहे थे। और काफ़ी देर तक लाइन में लगने के बाद और अपनी बारी का वेट करने के बाद फाइनली जो है केबल कार आ जाती है और हम सब उसमें बैठ जाते हैं। और अगर आप यहाँ आते हैं तो केबल कार राइड का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो ये जो केबल कार है, इसमें हम एक केबल कार में 8 लोग बैठे हुए थे एंड इस केबल कार से जटायु की मूर्ति तक का जो 1 किलोमीटर का सफ़र है वो कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। और यही 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर हम वॉकवे के थ्रू कवर करते तो शायद हम थोड़ा थक जाते। तो अगर आप वॉक करके जटायु रॉक तक नहीं जाना चाहते हैं तो आपको केबल कार राइड का जो एक्सपीरियंस है उसे ज़रूर करना चाहिए। और फाइनली अपने छोटे से केबल कार राइड के सफ़र के बाद मैं पहुंच गई उस जगह पर जहां पर है दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति, जो कि जटायु की है। तो आप देख सकते हैं ये सामने से कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो ये है कोल्लम के चदायमंगलम की वो पहाड़ियाँ जहाँ पर बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर, जो कि जटायु का है। और ये मौजूद है जटायु अर्थ सेंटर में, जिसे जटायु रॉक और जटायु नेचर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये जटायु नेचर पार्क 65 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसे 17 अगस्त 2018 में विजिटर्स के लिए खोल दिया गया था। यहाँ पर जो जटायु की मूर्ति है वो सी लेवल से 1000 फीट ऊपर जटायु पारा रॉक पर है। और यहाँ पर जो जटायु की मूर्ति है वो खास क्यों है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। तो यहाँ मौजूद जटायु की मूर्ति 150 फीट चौड़ी, 70 फीट ऊंची और 200 फीट लंबी है। और ये मूर्ति रामायण के पात्र जटायु की है, जो रावण से युद्ध करते हुए इसी जगह पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस जटायु नेचर पार्क का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो 100 करोड़ का बनाया गया है और इसे बनाया और डिज़ाइन किया है राजीव अंचल जी ने। और ये माना जाता है कि जब रावण ने जटायु का पंख काटा था तो जटायु इन्हीं पहाड़ियों पर घायल होकर गिरे थे। और मलयालम फिल्म डायरेक्टर और स्कल्प्टर मिस्टर राजीव अंचल जी ने स्कल्पचर को बनाने के लिए इसी जगह को चुना और आज जटायु की इस मूर्ति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। तो मेरे पीछे जो मास्टरपीस है इसे डिज़ाइन करने वाले राजीव अंचल जी का कहना है कि जटायु हमारे पौराणिक इतिहास में वो पहले पात्र थे जिन्होंने वुमेन सेफ्टी एंड ऑनर की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी और इस पार्क को उन्होंने वुमेन सेफ्टी एंड ऑनर का सिंबल माना है और इसे डेडिकेट किया है वुमेन सेफ्टी एंड ऑनर के लिए। तो इस पार्क की खास बात ये है कि इस जटायु अर्थ सेंटर में जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसमें सिर्फ महिलाओं को रखा गया है। तो जटायु अर्थ सेंटर को विजिट करने की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 10 AM से 5:30 PM तक है, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे को ये जो टाइमिंग है ये 10 AM से 6 PM तक है। और इसके अलावा ये पूरे साल और हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है। तो आप कभी भी यहाँ आकर विज़िट कर सकते हैं और यहाँ आने का जो बेस्ट टाइम है वो है नवंबर से फरवरी। तब यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और आप काफ़ी अच्छे से इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और साथ ही इंजॉय कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो जटायु की मूर्ति है इसे ठीक उसी तरह डिज़ाइन किया गया है जिस तरह रावण ने जटायु को छोड़ा था, यानी कि घायल और पंखहीन। तो जटायु की इस मूर्ति में जटायु को ऊपर की ओर मुंह करके, अपने पंजे बंद करके और आंखों में उस दर्द को दिखाया गया है जो जटायु ने अपने लास्ट टाइम में फेस किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जगह जगह पर रॉक पर जटायु और जटायु अर्थ सेंटर से रिलेटेड उन सभी बातों को लिखवाया गया है जिन्हें पढ़कर आप जटायु और जटायु अर्थ सेंटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं कि कैसे जटायु ने एक पक्षी होते हुए भी माता सीता के सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो जैसे ही मैं केबल कार से जटायु रॉक पर पहुंची तो सामने जटायु की इतनी बड़ी मूर्ति थी जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और राजीव जी ने 100 करोड़ के इस जटायु नेचर पार्क के प्रोजेक्ट को बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया है। आज यहाँ इतनी बारिश हो रही थी सुबह से कि पूरा जटायु अर्थ सेंटर हमने बारिश में ही एक्सप्लोर किया और सच में इतना सुंदर मौसम और इतनी खूबसूरत पक्षी मूर्ति को देखकर मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप कभी केरला आते हैं तो इस मास्टरपीस को देखने ज़रूर आए। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया वो तो था जटायु अर्थ सेंटर और जटायु के इस बड़े से स्कल्पचर के बारे में, मगर अब मैं आपको बताऊंगी कि जटायु आखिर कौन थे। तो रामायण के बारे में तो सभी ने सुना होगा और जब रामायण की बात आती है तो माता सीता के हरण की बात भी जरूर आती है और तब रामायण में जटायु का उल्लेख भी मिलता है जिसमें बताया गया है कि जटायु एक गिद्ध थे, वह अरुण देवता और शयनी के बेटे थे और ये भी कहा जाता है कि जटायु भगवान राम के पिता राजा दशरथ के पुराने मित्र भी थे। जब रावण ने छल से सीता माता का हरण किया था और वह उन्हें आकाश मार्ग से पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जा रहा था तो जटायु ने सीता माता की रक्षा करने के लिए रावण का सामना किया और रावण से युद्ध किया और एक पक्षी होते हुए भी उन्होंने माता सीता की रक्षा करने की बहुत कोशिश की और रावण ने अपनी तलवार से जटायु का बायां पंख काट दिया था और फिर घायल होकर जटायु चदाय मंगलम की इसी जटायु पारा रॉक पर आकर गिरे थे जहां पर ये जटायु का स्टैचू बनाया गया है। और ये भी कहा जाता है कि जब जटायु घायल हुए तो माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था कि वो तब तक जीवित रहेंगे जब तक वो भगवान राम और लक्ष्मण को माता सीता के अपहरण के बारे में नहीं बता देते। और ये भी कहा जाता है कि जब जटायु इस चट्टान पर गिरे थे तो उनके चोंच के प्रहार से यहाँ पर एक तालाब बना जिसके पानी को पीकर जटायु ने अपनी प्यास बुझाई और जब भगवान राम इस जगह पर माता सीता को ढूंढते हुए पहुंचे तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता माता का अपहरण करके उन्हें दक्षिण की तरफ लेकर गया है और आज जटायु की यह जो मूर्ति है उसी जगह पर बनाई गई है जहां जटायु ने अपनी अंतिम सांसें ली थी और साथ ही यहीं पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इस जटायु नेचर पार्क में जटायु की जो मूर्ति बनाई गई है उसमें जटायु का एक ही पंख बनाया गया है क्योंकि रावण से युद्ध के दौरान जटायु का एक पंख कट गया था और इसी को ध्यान में रखकर यहाँ जो जटायु की मूर्ति बनाई गई है इस मूर्ति का भी एक पंख नहीं है। इस लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर को बनाने की जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये लोकेशन रोड से 400 फीट ऊपर है और इतनी ऊंचाई पर चीज़ों को ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और इसे बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। राजीव जी ने जब इसे बनाने का काम शुरू किया तो वो चाहते थे कि इसके कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इसलिए उन्होंने इस गांव के 1000 लोगों को कंस्ट्रक्शन का बेसिक नॉलेज दिया और काम शुरू किया और आज ये जो जटायु नेचर पार्क है ये केरला का मेन अट्रैक्शन है। तो जब कोई बिल्डिंग या स्टैचू बनाया जाता है तो जंगल और पेड़ पौधों को काटा जाता है, मगर जब जटायु अर्थ सेंटर को बनाया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया
क्योंकि कहा जाता है कि इस जगह पर आज जो पेड़ पौधे हैं, आज जो ग्रीनरी है वो पहले नहीं थी। इसके आसपास का जो एरिया था यहाँ सिर्फ बंजर ज़मीन थी, मगर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पर लाखों पेड़ पौधे लगाकर फॉरेस्ट बनाया गया और आज यहाँ आपको चारों तरफ लाखों पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो इस स्कल्पचर की डिज़ाइन और इसकी यूनिकनेस आप पीछे देख सकते हैं। शायद ही दुनिया में आपने ऐसा कोई स्टैचू देखा होगा। कहा तो ये भी जाता है कि इसका जो कलर है वो भी चेंज होता है। सनसेट के टाइम पे ये रेड कलर में दिखने लगता है और जब क्लाउडी वेदर होता है तो ये ग्रे कलर में दिखता है। तो जब दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर बनकर यहाँ तैयार हुआ तो 17 अगस्त 2018 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसका उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर जो जटायु की मूर्ति है उसके अंदर एक 6D थिएटर और ऑडियो विजुअल म्यूजियम भी है। ये 6D थिएटर उन सभी लोगों के लिए एक शानदार जगह है जो शहीद योद्धा जटायु की कहानी को फिर से देखना चाहते हैं। तो अभी इस वक्त यहाँ म्यूजियम में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और शहर की भीड़ भाड़ से दूर भी है, साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है। इस नेचर पार्क में व्यू पॉइंट्स भी हैं जहाँ से आप जटायु की इस बड़ी सी मूर्ति और आसपास की पहाड़ियों के नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही वेस्टर्न घाट की खूबसूरत वादियों को भी देख सकते हैं। तो ये जो जटायु नेचर पार्क है ये चदाईमंगलम में 4 पहाड़ियों पर फैला हुआ है जिनके नाम हैं जटायु रॉक, एडवेंचर रॉक, एलिफेंट रॉक और किचन रॉक। तो जटायु रॉक वो रॉक है जहाँ पर आप जटायु की मूर्ति देख सकते हैं और एडवेंचर रॉक में आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एंड एलिफेंट रॉक पर आप नाइट कैंपिंग कर सकते हैं और जो किचन रॉक है यहाँ पर हर्बल गार्डन और हेलीपैड फैसिलिटी है जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो जटायु की मूर्ति देखने के बाद अब हम जा रहे हैं भगवान राम के मंदिर में जो जटायु की मूर्ति के ठीक दूसरी साइड पर बनाया गया है। तो अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और ये जो रास्ता है ये भी भगवान राम के मंदिर की तरफ जाता है और कुछ ही दूरी पर भगवान राम का बहुत ही सुंदर सा मंदिर बनाया गया है जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं और भगवान राम के दर्शन करते हैं। तो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है भगवान राम का मंदिर जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ से जो आसपास के नज़ारे हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से जो जटायु की मूर्ति है वो कैसी दिखाई देती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है जटायु की मूर्ति जो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। और भगवान राम के इस मंदिर के दूसरी तरफ आपको भगवान राम के फुटप्रिंट भी देखने को मिलेंगे जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कुछ मीटर में आपको जटायु की चोंच के प्रहार से बना एक तालाब मिलेगा जिसमें साल भर पानी रहता है और ये पानी कभी नहीं सूखता है। तो मंदिर में मैंने भगवान राम के दर्शन कर लिए हैं और मंदिर के ठीक सामने आपको जय श्री राम के नाम का ये झंडा देखने को मिलेगा। और ये है मेन मंदिर जो सामने से कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो इस मंदिर की ऊंचाई से आसपास के जो नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। और मंदिर के चारों तरफ और भी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है काफ़ी देर से। तो अब मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ जटायु को मोक्ष मिला था और जहाँ पर है भगवान राम के फुटप्रिंट। तो चलिए चलते हैं और भगवान राम के फुटप्रिंट के दर्शन करते हैं। तो गाइज़ ये वो जगह है जहाँ जटायु को मोक्ष मिला था और इसके दूसरी तरफ वहाँ पर है भगवान राम के फुटप्रिंट। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ आकर भगवान राम के फुटप्रिंट के दर्शन कर सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ भगवान राम के फुटप्रिंट के दर्शन करने के लिए। और भगवान राम के जो फुटप्रिंट है वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और इसे ग्लास से कवर किया गया है। और इसी जगह पर जटायु को मोक्ष भी मिला था और
कुछ मीटर की दूरी पर एक तालाब भी है। कहते हैं कि जटायु ने जीवित रहने के लिए उसका पानी पिया था क्योंकि वह भगवान राम के आने का इंतज़ार कर रहा था। और ये देख लीजिए आप, ये जो फुटप्रिंट है कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर एक हेलीपैड भी है जहाँ से आप हेलीकॉप्टर में सवार होकर आसमान में ऊंची उड़ान भर सकते हैं और जटायु की इस खूबसूरत और बड़ी मूर्ति को देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ के आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं, मगर इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होता है। राजीव अंचल जी ने ये जो स्कल्पचर बनाया है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने जो ये मूर्ति बनाई है इसे देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि अपने लास्ट टाइम में जटायु ने कितना दर्द सहा होगा। इस मूर्ति में जटायु अपनी चोंच और कटे हुए पंख के साथ आसमान की तरफ देख रहा है और उसके पंजे कसकर जकड़े हुए हैं और चोंच खुली हुई है, जो उसके दर्द को बता रही है। और राजीव जी ने अपनी 10 साल की मेहनत के बाद ये जो स्कल्पचर तैयार किया है, ये दुनिया के बेस्ट स्कल्पचर्स में से एक है और उन्होंने इसे नारी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक भी माना है, जो जटायु जैसे कम फेमस पक्षी की वीरता की कहानी बताता है, जिसने एक नारी के सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और मुझे लगता है कि भारत में ऐसे और भी स्कल्पचर बनाए जाने चाहिए जहां जाकर हम हमारे पौराणिक इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जटायु अर्थ सेंटर है, यहाँ पर आप जटायु की बहुत बड़ी मूर्ति तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जटायु अर्थ सेंटर है ये केरल के कोल्लम के चदाईमंगलम में 4 पहाड़ियों पर फैला हुआ है, जिनके नाम हैं जटायु रॉक, एडवेंचर रॉक, एलिफेंट रॉक और किचन रॉक। तो इसमें जो जटायु रॉक है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलती है जटायु की ये बहुत बड़ी सी मूर्ति, जिसको देखने के लिए यहाँ हर रोज बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और एडवेंचर रॉक वो रॉक है जहाँ पर आप बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और तीसरी एलिफेंट रॉक वो रॉक है जहाँ पर आप नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं। और जो किचन रॉक है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर हर्बल गार्डन है और साथ ही साथ यहाँ पर हेलीपैड की फैसिलिटी है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप जटायु की मूर्ति के साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ों को देख सकते हैं और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कभी केरला आते हैं तो जटायु अर्थ सेंटर को विज़िट करना ना भूलें, क्योंकि ये जो जगह है ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और 2 घंटे तक जटायु रॉक को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी यहाँ से वापस जाने की। तो मैंने थोड़ी देर और इसे एक्सप्लोर किया और फिर हम गए उस जगह पर जहाँ से हमें लेना था एग्ज़िट लेने के बाद हम बैठ गए केबल कार में और निकल गए अपने आगे के सफ़र में। तो गाइस अभी मैं आ रही हूँ जटायु अर्थ सेंटर से वापस। तो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। और जटायु जी की जो ये मूर्ति है ये दुनिया की सबसे बड़ी किसी पक्षी की मूर्ति है और ये उसी जगह पर बनाई गई है जहाँ पर जटायु जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। रावण से युद्ध करने के बाद जटायु जब घायल हो गए तो उनका एक पंख कट गया और वो इस जगह पर गिरे थे और इसी जगह पर जटायु अर्थ सेंटर बनाया गया है। और अभी हम जस्ट आ रहे हैं जटायु की मूर्ति देखकर और हम जा रहे हैं केबल कार राइड से वापस और बहुत ही मज़ा आया हमें। तो आज ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हम पूरा भीग चुके हैं और सुबह से कंटिन्यू यहाँ बारिश है। तो फाइनली जटायु रॉक से अब हम नीचे जटायु नेचर पार्क में आ गए हैं और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स और गेमिंग जोन है जहाँ पर आप गेम्स खेल सकते हैं और साथ ही यहाँ पर फूड कैफ़े भी हैं जहाँ पर आप कुछ खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, फिर हमने ऑर्डर किया फूड और थोड़ी देर में खाना आ गया और खाना खाने के तुरंत बाद ही हमने किया यहाँ से एग्ज़िट
और बाहर आकर मैंने देखा कि जो बारिश है वो रुक चुकी थी और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और नाइट के समय ये जो जटायु सेंटर है ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर एक ऑटो था जिसमें बैठकर हम यहाँ के नियरेस्ट बस स्टैंड पे गए और वहाँ से हम त्रिवेंद्रम को जाने वाली बस में बैठ गए। क्योंकि त्रिवेंद्रम से हमारी ट्रेन थी तो हम थोड़ी ही देर बाद त्रिवेंद्रम पहुंच गए और जैसे ही त्रिवेंद्रम का रेलवे स्टेशन आया हम बस से उतर गए क्योंकि थोड़ी ही देर में हमारी यहाँ से ट्रेन थी जिसमें हम वापस जाने वाले थे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।